अध्यापक, तुम कैसे सिद्ध करोगे कि साग पात खाने वाले की निगाहें तेज होती है? छात्र: सर, आज तक किसी ने बकरे या घोड़े को चश्मा लगाते देखा नहीं है। संगीत के अध्यापक ने अपने एक छात्र से पूछा, तुम किस ताल के विषय में अधिक जानते हो? छात्र ने तुरंत उत्तर दिया, सर, मैं हर ताल के विषय में ज्यादा जानता हूँ। अध्यापक: बोलो बच्चों, गंगा नदी पटियाले से निकलती है। भगवान: छात्र: सर नहीं, गंगा नदी पटियाला से नहीं निकलती। प्रिंसिपल महोदय, आप भी कैसे अध्यापक हो? गंगा नदी पटियाला से नहीं, गंगोत्री से निकलती है। अध्यापक: प्रिंसिपल महोदय, गंगा नदी पटियाला से ही निकलती है तथा तब तक निकलती रहेगी जब तक मेरी 7 महीने की तनख्वाह नहीं मिल जाती। अध्यापक: शाबाश दीपक, मुझे खुशी है कि तुमने इतने अच्छे अंक लिए। आगे भी ऐसा ही अच्छा अंक लेना। दीपक: अच्छा सर, पर आप भी पर्चे भाई साहब के प्रेस में ही छपवाते रहना। अध्यापक ने परीक्षा में 4 पृष्ठों का निबंध लिखने को दिया। विषय था आलस्य क्या है। एक विद्यार्थी ने 3 पृष्ठों को खाली छोड़ दिया और चौथे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यही आलस्य है। अध्यापक: चिंटू, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? चिंटू: सर, कल मैं सपने में अमेरिका चला गया था। अध्यापक: ठीक है। पिंटू: तुम क्यों नहीं आए? पिंटू: सर, मैं चिंटू को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। अध्यापक ने छात्रों से पूछा, बताओ बच्चों, दिन में तारे किस समय दिखाई देते हैं? एक छात्र ने उत्तर दिया, जब तमाचे पड़ते हैं। अध्यापक ने बच्चों से कहा, बच्चों, 2030 में कयामत आएगी, दुनिया तबाह हो जाएगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा। एक छोटा बच्चा बोला, सर, क्या उस दिन हमारे स्कूल की छुट्टी रहेगी? अध्यापक ने छात्र से पूछा, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? छात्र ने उत्तर दिया, बेटा मलखान सिंह। अध्यापक: क्या वह तुम्हारे बेटा है? छात्र: नहीं, दादी उन्हें इसी प्रकार कहकर बुलाती है। अध्यापक ने रमेश से कहा, रमेश, सोना अधिक कहाँ होता है? रमेश ने कहा, जी, जहाँ रातें अधिक लंबी होती है वहीं सोना अधिक होता है। अध्यापक: रामू, गंगा नदी कहाँ है? रामू: सर, जमीन पर। अध्यापक हंसकर बोले, नक्शे में बताओ कहाँ है? रामू: सर, नक्शे में कहाँ हो सकती है, नक्शा तो गल जाएगा ना। टीचर: तुम्हारे घर में सबसे छोटा कौन है? स्टूडेंट: मेरे पापा। टीचर: वो कैसे? स्टूडेंट: वो अभी तक मम्मी के साथ सोते हैं। एक हैंडसम लड़का क्लास में आया और सारी लड़कियां देखते ही दीवानी हो गई। फिर लड़के ने आते ही कुछ कहा तो लड़कियां बेहोश हो गई। सोचो क्या कहा होगा? थोड़ी जगह देना बहन जी, झाड़ू लगाना है। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से, मेरे पास मेरे दोस्त की जैसी कार तो नहीं है, पर मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा के घुमाऊंगा। मेरे पास उसके जैसा घर तो नहीं है, मैं तुम्हें अपने दिल में रखूंगा। मेरे पास मेरे दोस्त की तरह पैसे तो नहीं है, मैं तुम्हें मजदूरी करके खिलाऊंगा। और क्या चाहिए तुम्हें? लड़की: बस कर पगले, रुलाएगा क्या? चल, अपने दोस्त का नंबर दे दे मुझे। एक शादीशुदा आदमी की जिंदगी में आज ही सुनते हो का अर्थ होता है, बिग बॉस चाहते हैं आप कॉन्फ्रेंस रूम में आए। हेट स्टोरी 3 बनाने की क्या जरूरत थी? सावधान, इंडिया तो आती है रिश्तों की रासलीला। बंदे की ठरक का अनुमान सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके पास कितने जीबी का मेमोरी कार्ड है। भारतीय पुरुष एक बात में भिन्न होते हैं कि शादी के बाद उनपे एक खास जिम्मेदारी होती है, कुकर की 3 सीटी के बाद गैस को बंद कर देना है। एक आदमी की शादी को 20 साल हो गए थे, लेकिन उसने आज तक अपनी पत्नी के हाथ से बने खाने की तारीफ नहीं की थी।
एक दिन जब वो दफ्तर से घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक बाबा मिले। बाबा ने उस आदमी को रोका और कुछ खाने को मांगा तो आदमी ने बाबा को खाना खिला दिया। बाबा आदमी से बहुत प्रसन्न हुए तो उन्होंने आदमी से कहा कि अगर उसे कोई समस्या है तो बताओ, हम उसका हल कर देंगे। आदमी बोला, बाबा जी बहुत समय से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन काम में तरक्की नहीं हो रही है। बाबा, बेटा तुमने अपनी बीवी की खाने की तारीफ नहीं की है, अपनी पत्नी की खाने की तारीफ करो, तुम्हें अवश्य तरक्की मिलेगी। आदमी बाबा को धन्यवाद बोलकर चल दिया। घर पहुंचकर उसकी पत्नी ने खाना परोसा। आदमी ने खाना खाया और खाने की जमकर तारीफ की। पत्नी एकदम से उठी और रसोई घर से बेलन लेकर आई और आदमी की पिटाई शुरू कर दी। आदमी, क्या हुआ? मैं तो तुम्हारे खाने की तारीफ कर रहा हूँ। पत्नी, 20 साल हो गए आज तक तो खाने की तारीफ नहीं की। आज जब पड़ोसन खाना देकर गई है तो तुम्हें जिंदगी का मजा आ गया। आज का सत्य, लड़के की आधी जिंदगी सुंदर लड़की ढूंढने में और बाकी की आधी उसे पड़ोसी से बचाने में निकल जाती है। गरबे करने क्यों नहीं चलते? मैंने कहा, पगली गरबे तो लड़कियां का काम है, हम भोलेनाथ के भक्त हैं, हम तो तांडव करते हैं। इंजीनियरिंग का फॉर्म भरते हुए छात्र ने पास खड़े चौकीदार से पूछा, कैसा है ये कॉलेज? चौकीदार, बहुत बढ़िया, हमने भी यहीं से इंजीनियरिंग की है। मेरे ऑफिस की एचआर कॉन्टेस्ट में स्कूटी जीत कर लाई और इधर साला टिफिन बॉक्स के अलावा कभी कुछ नहीं निकला। आज का हिंदी ज्ञान, एयर होस्टेस हवाई सुंदरी, नर्स दवाई सुंदरी, लेडी टीचर पढ़ाई सुंदरी, मैड सफाई सुंदरी एंड वाइफ लड़ाई सुंदरी। बेस्ट एवर, हाईकोर्ट ने आज ये स्पष्ट किया है कि अगर पत्नी घर की लक्ष्मी है तो गर्लफ्रेंड काला धन माना जाएगा। अब तो गर्लफ्रेंड भी ये कहने लगी है कि नवरात्रि कब खत्म होगी, आपके शरीर में अल्कोहल कम हो गई है, नशा नहीं चढ़ रहा है किस करने में। पत्नी, खाने में क्या बनाओ? पति, कुछ भी बना लो। क्या बनाओगे? पति, जो आप कहोगे। पति, दाल चावल बना लो। पत्नी, सुबह ही तो खाया था। पति, तो रोटी सब्जी बना लो। पत्नी, बच्चे नहीं खाएंगे। पति, तो छोले पूरी बना लो। पत्नी, मुझे तली हुई चीज़ें भारी लगती है। पति, अंडे की भुर्जी बना लो। पत्नी, आज वीरवार है। पत्नी, आज वीरवार है। पति, पराठे। पत्नी, रात को पराठे नहीं खाने चाहिए। पति, होटल से मंगवा लेते हैं। पत्नी, रोज रोज बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। पति, कढ़ी चावल। पत्नी, दही नहीं है। पति, इडली सांभर। पत्नी, समय लगेगा, पहले बोलना था ना। पति, एक काम करो, मैगी बना लो। पत्नी, पेट नहीं भरता मैगी से। पति, तो फिर क्या बनाओगे? पत्नी, जो आप बोलोगे। कभी किसी औरत की उम्र नहीं पूछनी चाहिए। औरत की उम्र नहीं होती, उनकी सिर्फ अवस्था होती है। बबली, बेबी, बेब्स, बेबे और बा। जिस हिसाब से दालों के दाम बढ़ रहे हैं वह दिन दूर नहीं जब दारू से ज़्यादा खर्चा चखने का हो जाएगा। पुराने ज़माने की गर्लफ्रेंड एक फूल से पट जाती थी और आजकल की कई सारे गिफ्ट लेने के बाद आखिर में कहती है, सॉरी आई हैव ए बॉयफ्रेंड। संता ने अपनी बॉस से उसकी बेटी का हाथ मांगा। बॉस, अपनी औकात देखिए, तेरी सैलरी में तो मेरी बेटी के लिए टॉयलेट पेपर भी नहीं आएंगे। संता, अगर इतनी पोटी करती है तो रहने दो। संता, जज साहब मुझे तलाक चाहिए, मेरी बीवी ने 1 साल से मुझे बात नहीं की है। जज, अबे गधा, एक बार फिर सोच ले, ऐसी बीवी किस्मत से ही मिलती है। आज कॉफ़ी शॉप में एक आदमी को देखा, वो ना तो अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था और ना ही अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था, बिल्कुल पागल ही जैसा सिर्फ कॉफ़ी पी रहा था।
इससे ज़्यादा खुशी हो ही नहीं सकती उस वक्त जब माँ बोलती है किसी लड़के से, बेटी कभी हमारे घर भी आया करो। लड़की, हेलो बेबी, तुम्हारी याद आ रही है। लड़का, अभी सैलरी नहीं आई है। लड़की, अच्छा चलो पापा आ गए, बाय। नो 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 नो। क्या आपने कभी सोचा है औरतें मांग क्यों भरती है? नहीं पता ना, मैं बताता हूँ। औरतें मांग इसलिए भरती है ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। पुरुष कभी मांग नहीं भरते क्योंकि ये तो गोचर भूमि है, इसकी रजिस्ट्री नहीं होती। शादी के समय आपने देखा होगा, वरमाला का समय होता है, तब दुल्हन के साथ 3-4 और लड़कियां आती है। उसका क्या तात्पर्य है? उसका तात्पर्य है कि जिस प्लाट की रजिस्ट्री हो रही है उसके नक्शे में आसपास खाली प्लाट दिखाई पड़ते हैं। इसमें से भी एक समस्या है कि कुछ रजिस्ट्री हो चुकी होती है और बाकियों पर अवैध कब्जा चल रहा होता है। डकार खाने की प्रोफेसर के साथ भगवान का नाम लेने की अद्भुत कला सिर्फ भारतीय लोगों में पाई जाती है। कानपुर की एक सच्ची घटना है। लड़की, सुनो, लड़का हूँ। लड़की, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। लड़का हूँ। लड़की, आई लव यू। लड़का, हूँ। लड़की, हम तुमसे प्यार करते हैं। लड़का, हूँ। लड़की, कुछ बोलो ना। लड़का, हूँ। लड़की, गूंगे हो क्या? लड़का, हूँ। लड़की, साले बोल काहे नहीं रहे हो कुत्ते? लड़का, आका थू, साला तोरे इश्क के चक्कर में पूरी रजनीगंधा थूक रही है। गर्ल, भैया गोलगप्पे का पानी स्पाइसी कर देना। इट्स गर्ल, ये बहुत मिर्ची वाला है। भैया, बहन, स्पाइसी करते वक्त चीनी डालनी थी क्या? इन बैंक, बॉय, मैडम, डालने के वक्त इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है या निकालते वक्त? लेडी कैशियर, अरे नहीं, पर तुम कितने वक्त डाल के रखते हो उस पर इंटरेस्ट डिपेंड करता है। आज भी गांवों में शादी घर वालों की मर्जी से होती है। घुटने उठाने के बाद ही पता चलता है बीबी ऐश्वर्या है या जयसूर्या। पति, अब तो मुझे शांति के साथ रहने दो। पत्नी, आप शांति के साथ रहना चाहते हो तो मुझे भी आनंद के साथ रहने दो। दो तरह की लड़कियों के पीछे कभी मत भागना। जिसके पीछे मैं हूँ, क्योंकि वो तुमसे कभी नहीं पटेगी। जिसके पीछे मैं नहीं हूँ, वो मुझसे नहीं पटी तो तुमसे क्या पटेगी। एक बार प्रेम सुख ने एक लड़की को प्रपोज किया और कहा, आई लव यू। लड़की झल्लाई, प्रेम सुख को थप्पड़ मारा और बोली, क्या बोला तू? फिर से बोल जरा। गुस्सा होकर प्रेम सुख बोला, जब सुना ही नहीं था तो थप्पड़ क्यों मारा? एक लड़के ने लड़की से कहा, नाइस मेकअप, नाइस ड्रेस, नाइस लिपस्टिक। लड़की बोली, थैंक यू भैया। लड़का बोला, फिर भी बिल्कुल चुड़ैल जैसी लग रही हो। एक नेता भाषण दे रहा था। लड़कियों को अबला कहना उसका अपमान है। तभी भीड़ में से एक लड़की की आवाज आई, तो फिर ठीक है, आप एक बार बला कहकर भी देख लीजिए। ससुर, आप दारू पीते हो? शादी से पहले बताया नहीं था। दामाद, और आपकी बेटी खून पीती है, यह किसी ने बताया था मुझे। लड़की गुस्से में, यह सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। यह मोबाइल का गिलास तुम्हारे कारण टूटा है। बॉयफ्रेंड, अरे गजब करती हो, वो पत्थर तुमने ही तो मेरी तरफ फेंक के मारा था। लड़की, हाँ, तो तुम्हें मोबाइल को मुंह के सामने लाने की क्या जरूरत थी? पत्नी, खिचड़ी बनाओ या बिरयानी? पति, पहले बना लो, फिर नाम रख लेंगे। भूकंप आने पे घबराए नहीं, बल्कि ये 3 काम जरूर करें। पहला, सबसे पहले फेसबुक स्टेटस अपडेट करें। दूसरा, टाइम मिले तो घर से बाहर निकल जाएं। तीसरा, बाहर निकल गए हैं तो भीड़ के साथ सेल्फी ले लें। जनहित में जारी। टीचर, नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है? पिंटू, मुझे नहीं मालूम मैम। टीचर, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। पिंटू, मैम आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? टीचर, पूछो। पिंटू,
आप एंजिला को जानती हो? टीचर, नहीं, क्या हुआ? पिंटू, आपको अपने पति पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। लड़का, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? लड़की, अपना नंबर दे दो, जब अभी वाले से ब्रेकअप हो जाएगा तो मिस कॉल कर दूंगी। आलिया ने न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ी, पुलिस ने 80 किलोग्राम हीरोइन पकड़ी। आलिया, शिट यार, सोनाक्षी पकड़ी गई क्या? हाथी की बाइक बिगड़ गई, चींटी ने उसे अपनी स्कूटी पर लिफ्ट दी। रास्ते में चींटी ने हाथी से कहा, यार जरा नीचे होकर बैठ जा। हाथी, क्यों? चींटी, अगर डैड ने देख लिया तो बेवजह का बवाल हो जाएगा। मगन छगन से, बताओ शादी के बाद चैन की नींद कौन सोता है? छगन, दोनों फर्क सिर्फ इतना है कि पत्नी घर में सोती है और पति ऑफिस में। पाठक जी कहिन, जिसे सिगरेट बनाइए उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत में सिगरेट को दवा के रूप में प्रयोग किया जाएगा। यहाँ आधे लड़के खाना खाने के बाद उसे पचाने के लिए सिगरेट के लौन भास्कर चूर्ण की तरह लेते हैं और बाकी आधे तो सुबह उठकर प्रेशर बनाने के लिए इसको कायम चूर्ण की तरह इस्तेमाल करते हैं। हद है भाई। घर में बच्चा भले सब साफ साफ बोलता हो, पर शादी के कार्ड में मेले मामा की शादी में जलूल जलूल आना छाप कर इज्जत का फलूदा करना जरूरी होता है। आज OLX पर यह एड देखकर आंखें भर आई। फॉर सेल, शादी का शेरवानी सूट न्यू कंडीशन में, सिर्फ एक बार पहना हुआ, वह भी गलती से। आज एशिया की सबसे ताकतवर 25 महिलाओं की सूची देखी, बिल्कुल बकवास है। उसमें मेरी और आपकी बीबी का नाम तो है ही नहीं। पहले मैं बहुत काम करता था, फिर मेरी नौकरी लग गई। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।